सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक तिवारी है। मैं फॉर्मल प्रेसिडेंट जो है AIIPA का हूँ और हम लोग ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन के साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इस सरकार को ये बताने के लिए कि हमारी जो फैमिली पेंशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकों में 15% से 30% हो गई, रिजर्व बैंक में भी लागू हो गई, लेकिन 3 वर्ष से ज़्यादा समय से फाइनेंस मिनिस्ट्री में हम लोगों का मुद्दा पड़ा हुआ है। 30% फैमिली पेंशन अभी तक नहीं की जा रही है। 30% फैमिली पेंशन नहीं की जा रही है, जब कह रहे हैं और सेक्टर में है, रिजर्व बैंक वाले हैं, क्या वो एलीट लोग हैं और आप लोग दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या है, क्या क्यों ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हो रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, सरकार 1991 के बाद से जो नई आर्थिक नीतियाँ लागू की गई हैं उसके चलते तमाम सेक्टरों पर हमला कर रही है और विशेष तौर से इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, चाहे जनरल इंश्योरेंस की बात हो चाहे लाइफ सेक्टर की बात हो, वहाँ के कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पुरानी पेंशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया, नए को लागू कर दिया गया है। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उस नए पेंशन सिस्टम को समाप्त किया जाना चाहिए, पुराने वाले को बहाल किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि LIC बोर्ड के द्वारा फैमिली पेंशन को बढ़ाने के लिए 30% करने के लिए जो प्रस्ताव पारित करके भेजा गया है, सरकार को कोई फंडिंग नहीं करनी है, उसका पूरा खर्चा LIC के द्वारा वहन किया जाएगा, उसको तत्काल लागू किया जाना चाहिए। और हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जैसे कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन होता है, जैसे RBI के पेंशनर्स के साथियों के पेंशन में संशोधन होता है, उसी प्रकार से भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल सेक्टर में काम करने वाले पूर्व कर्मचारियों के पेंशन में भी 10 साल के बाद 5 साल के बाद उसमें बढ़ोतरी की जाना चाहिए। उनका लेजिमेट डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट की अपडेशन की बात कर रहे हैं, पेंशन के अपडेशन की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। TS नकारा में कहा गया है कि पेंशन जो है वो एक डेफर वेजेज है, फिर भी सरकार के द्वारा जानबूझ के, जबकि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन के ऊपर नहीं है, बीमा कर्मचारियों के ऊपर इस हमले को किया जा रहा है, उस राहत को नहीं दिया जा रहा है। हमारा ये डिमांड है धरने के माध्यम से वित्त मंत्री से कि तत्काल इसको लागू किया जाना चाहिए, तत्काल इसको लागू किया जाना चाहिए, चाहे न्यू पेंशन स्कीम का अपोज करने की बात हो या फिर फैमिली पेंशन की बात हो। सर ये क्यों कर रही है सरकार? की इंटेंशन क्या है? क्या प्राइवेटाइजेशन इंटेंशन है? सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है? जैसा अभी कहा कि LIC का एक प्रस्ताव गया हुआ है इंक्रीमेंट के लिए, तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? देखिए, सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि उनकी नीतियां इस समय जनता को देने की नहीं है, चाहे LIC के पूर्व कर्मचारी। कहीं ऐसा भी तो हो कि छीनने का दौर चल रहा है साथियों, सीधी भाषा में छीनने का हम सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन में मिलता था कंसेशन, छीन लिया गया। गैस में सिलेंडर पर सब्सिडी थी, छीन ली गई। और इसी तरह से देने के बजाय छीनने का दौर है। NPS जो है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। एक कर्मचारी 11 साल नौकरी करके आया है, उसको 2000 रुपये NPS से पेंशन मिल रही है। 2000 रुपये में जीवन यापन कितना कठिन होगा ये हम आप समझ सकते हैं। मार्केट के भरोसे भी कर देते हैं क्या? NPS में मैं बात करूंगा सर कि NPS की जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि मार्केट के भरोसे आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है, पेंशन फंड है, वो काफ़ी कुछ मार्केट के भरोसे हो जाता है और मार्केट तो उतरती चढ़ती रहती है। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट करना नहीं चाहती, जो हमारे ड्यूज़ है हमको देना नहीं चाहते। हम लोगों ने 35-40 साल खून पसीना करके इस कंपनी को आगे पहुँचाया, जहाँ हमने उसको पहुँचाया वो उसको पीछे धकेलना चाहते हैं। हमारी पेंशन की तरफ से कोई अपडेशन नहीं किया जाता, बस सिर्फ हमको DA है, वो भी ज़बरदस्ती हमको 6 महीने के बाद एक छोटा सा लॉलीपॉप टाइप का दिया जाता है। क्यों नहीं? हमारा हक बनता है। 40 साल 45 साल सीनियर सिटीजन, 70 साल 75 साल के हम लोग हैं। क्यों पेंशन, जब आप एम्प्लॉइज़ का सैलरी रिविजन करते हैं तो हमारे पेंशनर का क्यों नहीं करते हैं? फैमिली पेंशन को 30% क्यों नहीं करना चाहते जो हमारा ड्यू बनता है? कहीं ऐसा सो रहे हैं आप? कहीं ऐसा क्या चाहते हैं आप? क्या हमें मारना चाहते हैं कि जो आपको मिला है उसी में शुक्र कीजिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेटाइजेशन का दौर है और प्राइवेट कंपनी बोलती है तब खरीदेंगे जब खर्चा कम से कम करो? प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्यों है मेरे को बताइए। पहले भी तो 4 कंपनियां चलती थी, एक LIC चलती थी, क्या हम उनको नहीं कमा के दे रहे थे गवर्नमेंट को? क्या जरूरत पड़ेगी आप प्राइवेट अपनी जेब भरने के लिए? अपनी जेब भर रहे हैं, हम लोगों के बारे में सोचिए ना। आप अपनी जेब भी भरें, हमारी भी तो सोचिए। यदि जो पैसा आज जा रहा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो ऊपर वाला खुदा जानता है। किसकी पॉकेट में जा रहा है? वो हम लोगों का कमाया हुआ पैसा है, हम लोगों की मेहनत की कमाई है। क्यों नहीं करना चाहते आप? आपको करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करेंगे। हमने आज धरना दिया, हम हफ्ते 10 दिन के बाद भी धरना देंगे, हमें रोक थोड़ी सकते हैं आप धरने से। जो हमारा हक है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ का हक है, मिलना चाहिए। आप एम्प्लॉइज़ को भी दो, पेंशनर के बारे में सोचो, उनको भी रोटी खानी है, हमें भी खानी है। हमारे
हमारे ऊपर लाइबिलिटी, हमारी वाइफ को 15% आप देंगे हमारे मरने के बाद। आज तो हम सलामत हैं, हम लड़ लेंगे कब 10 तो उसको 30 क्यों नहीं करना चाहते आप बताइए, रीजन क्या है? जब सब जगह है, फाइलें पास, लाइबिलिटीज नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट की तो पड़ नहीं रही है ना उनके ऊपर, कहाँ पड़ रही है लाइबिलिटी बताइए? वो तो फंड से ही आ रहा है। हाँ तो फिर वो फंड किसका है? हम लोग, है। हमारा ही है और हमने दिया है कंपनी को फंड। कहने का मतलब ये हमारा पैसा, हमारा फंड हमें ही नहीं मिल रहा, इस तरह की बात हो रही है। और इनको क्या दिक्कत है, सरकार को क्या दिक्कत है जो इनके पैसे को इन्हीं को देने के लिए परिवार बाहर उड़ा रहे हैं। आश्रित रहता है। जब पति नहीं होता तो पत्नी या बच्चे आश्रित होते हैं, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? 10% से बात हो रही है, कोई 15% कह रहा है, लेकिन बहुत कम है, 30% की अनुशंसा है। क्या लग रहा है सर, कहाँ जाएगा ये अब? हाँ। अगर ऐसे ही चलता रहा, कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं? बेसिकली क्या ना, भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम बात करते हैं और जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कुल मिला के ये हमने शुरू में भी कहा कि इसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा जरूरत नहीं पैसा देने की, वो LIC और जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां बियर करने के लिए सक्षम है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि यूनिफॉर्म रेट जो 30% का डिमांड है वो LIC और GIC दोनों के बोर्ड के द्वारा उसको पारित करके सरकार के पास भेजा हुआ है। केवल सरकार को अपनी उसको अनुशंसा देनी है, उसकी अनुमति देनी है और सरकार उसको जानबूझ के डिले कर रही है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं बता रही है। पार्लियामेंट में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस सवाल को कई बार पूछा गया है, परंतु उन्होंने अब तक कोई ये जवाब नहीं दिया कि क्यों नहीं कर रहे हैं। केवल ये बता रहे हैं कि अंडर कंसिडरेशन है और वो जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं। और उसके पीछे केवल एकमात्र कारण ये है कि वो कर्मचारियों के प्रति जो उनका रवैया है वो रवैया ठीक नहीं है और वो लगातार इस प्रकार की नीतियों का निर्माण कर रहे हैं जो देश के कर्मचारियों को, चाहे वो LIC में काम करने वाले हों, चाहे बैंक में हो, चाहे किसी और सेक्टर में कर्मचारी हों, उन सबको वो परेशान करना चाहते हैं। उनके लेजिमेट राइट को देना नहीं चाहते हैं, उनकी डिमांड को पूरा नहीं करना चाहते हैं। और ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को और रिटायर्ड एम्प्लॉइज को खुद कंपनसेट करने के लिए तैयार है, खुद उनके खर्चे को बियर करने के लिए तैयार है, फिर भी सरकार के द्वारा उनको अनुमति न देना निश्चित तौर पर उनके एक तानाशाही रवैये को दर्शाता है। और हम लोग इस धरने के माध्यम से अपने संघर्ष के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ये भी हम सरकार से कहना चाहते हैं। और आज पुनः निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि तत्काल आपको LIC और GIC के पेंशनर साथियों को फैमिली पेंशन को मिनिमम 30% करना चाहिए। और पेंशन अपडेशन का जो मामला है उसके ऊपर भी सरकार को अपने दृष्टिकोण के साथ विचार करना चाहिए। नाबार्ड और RBI के फार्मूले पर LIC और GIC में भी पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज करना चाहिए। ये डिमांड भी हम प्लेस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं 1 अप्रैल 2010 से जो नया पेंशन सिस्टम लागू किया गया है, वित्त मंत्री ने कहा पार्लियामेंट में, क्योंकि ये जानते हैं कि तमाम राज्य सरकारों के द्वारा पुराने पेंशन सिस्टम को फिर से लागू करने की बात की गई है और देश के पैमाने पर एक बड़ा विषय बन रहा है। क्योंकि जो कर्मचारी 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी करके जा रहा है, अपने पेंशन का एक पैसा आपको दे के जा रहा है, उसमें सरकार को उनको पेंशन देने के लिए पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करना चाहिए। नए पेंशन सिस्टम में पेंशन कितना मिलेगा इसका कोई राशि निर्धारित नहीं है। लोग 40 साल की नौकरी के बाद 5,000, 7,000, 8,000 पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है, तो उसको भी इनको खत्म करना चाहिए। और पुराने खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।